शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मैं स्वप्निल हूं, मेरा नाम स्वप्निल है। मैं मुद्दा का संपादक हूं। तो क्या अगर मुद्दा के संपादक के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड होता है तो वो मेरे खिलाफ नहीं होगा? जाहिर सी बात है, मेरे खिलाफ ही होगा। तो क्या आज की तारीख में देश के तमाम मीडिया चैनलों की सुर्खी ये नहीं बननी चाहिए थी कि नाथवानी ने छिपाया लेकिन ज्ञानेश ने बचाया? कौन है नाथवानी? परिमल नाथवानी झारखंड से राज्यसभा के कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया है। उनके ऊपर आपत्तियां लगाई गई थी उनके नामांकन को लेकर, लेकिन फिलवक्त जो खबरें आ रही हैं वो खबर यही है कि परिमल नाथवानी के नामांकन को रिटर्निंग ऑफिसर ने मंजूर कर लिया है। अब आज के इस केस को हम कल वाले केस से भी कंपेयर करेंगे, यानी कि मीनाक्षी नटराजन के केस से, और आपको कुछ ऐसे सबूत मैं दिखाने जा रहा हूं जो सीधे तौर पर यह कहने पर मजबूर कर देगा कि यह तो ईसीआई का नग्न प्रदर्शन है। इस शब्द के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा एप्रोप्रिएट कोई और शब्द नहीं था। शुरुआत उन्हीं सवालों से। क्या परिमल नाथवानी ने कोई केस छुपाया? क्या उनका नामांकन अभी भी रद्द हो सकता है? और क्या ज्ञानेश उन्हें बचा लेंगे? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आज की तारीख में मुद्दा को आपकी मदद की सख्त आवश्यकता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सिलसिलेवार तरीके से पूरी की पूरी कुंडली खोलते हैं। परिमल नाथवानी कोई पहली बार राज्यसभा के कैंडिडेट नहीं है। इससे पहले भी वो झारखंड से 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा वो आंध्र प्रदेश से भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इनके नामांकन पत्र को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी नामांकन पत्र में जो त्रुटियां थी उस पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा और उसके बाद उनके नामांकन को मंजूर कर लिया गया। आपकी स्क्रीन पर वो खबर है जो इस बात की पुष्टि करती है कि फिलवक्त उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ है। हालांकि कल की तारीख में आपने वो खबरें लगातार देखी होंगी, मीनाक्षी नटराजन के साथ क्या हुआ। एक पत्र पहुंचता है और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन तुरंत ही आनन फानन में ही सफाई सुनी भी नहीं जाती सही तरीके से और खारिज कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। क्या मीनाक्षी नटराजन के ऊपर कोई केस था जिसको वो छुपा रही थी, जिसका जिक्र किया गया? जवाब है नहीं। जिस आधार पर नामांकन खारिज किया गया, दरअसल वो एक सो कॉज नोटिस था, जो नोटिस आपको मैंने कल की तारीख में दिखाई थी। अब मैं चूंकि लीगल जो पहलू हैं उनका बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, लिहाजा मैंने शुरुआत में वो सवाल किया था कि मैं मुद्दा का संपादक हूं, तो अगर मुद्दा के संपादक के खिलाफ कोई केस दर्ज होता है तो क्या वो मेरे खिलाफ नहीं होगा? जाहिर सी बात है, मेरी कुर्सी के खिलाफ, यानी कि मैं। अब दोस्तों, जो हकीकत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जो तथ्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो तथ्य आपको सोचने पर विवश कर देंगे कि इस देश में वाकई में लोकतंत्र है या लोकतंत्र का ढोंग चल रहा है। क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर परिमल नाथवानी की वेबसाइट का यह हिस्सा देखिए, जिसमें परिमल नाथवानी का ही परिचय खुद ब खुद लिखा गया है। परिमल नाथवानी कौन है? तो डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहीं पे मत रुकिए, लिंक्डइन प्रोफाइल है परिमल नाथवानी की, इसमें भी सीधे तौर पे लिखा गया है। परिमल नाथवानी खुद बता रहे हैं कि वो डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके बाद मैं आपको
एक तल्ख हकीकत दिखाता हूं। इनकी एफिडेविट स्क्रॉल हो रही है आपकी स्क्रीन पर, देख रहे हैं जहां पर क्राइम की डिटेल्स देनी होती है वहां पर क्या लिखा गया है लगातार। जी हां, जी बिल्कुल बिल्कुल, यही देखिए आप, नॉट एप्लीकेबल। कोई केस, किसी केस का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है परिमल नाथवानी ने। तो क्या परिमल नाथवानी के खिलाफ कोई केस दर्ज ही नहीं है? अब यहीं पर सारा मामला फंस जाता है। कैसे फंसता है और कैसे ज्ञानेश कुमार दो आंखें करते हैं आपकी स्क्रीन पर अब मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। जामनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पर एक केस चल रहा है लैंड ग्रेबिंग का। पृथा सिंह कानूभाई राठौड़ हैं जो पिटिशनर हैं, और जो पार्टीज हैं उन पार्टीज में नंबर 4 का जो रिस्पोंडेंट है वो नंबर 4 का रिस्पोंडेंट कोई और नहीं बल्कि परिमल नाथवानी की कुर्सी है। डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आपकी स्क्रीन पर उस केस की डिटेल्स मैं बारी बारी से दिखा देता हूं। पहली डिटेल आपकी स्क्रीन पर, अब आपकी स्क्रीन पर रिस्पोंडेंट जो है उनकी डिटेल, इसमें आप नंबर 4 पे देखिए गौर से। जी हां, नंबर 4 पे आपको सीधे तौर पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कौन है ये? परिमल नाथवानी ही। अब आप इस मुगालते में भी मत रहिए कि ये केस चल रहा है या बंद हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि 30/5/2026 इस केस की जो लास्ट सुनवाई थी वो थी, और अगली सुनवाई की तारीख आपके स्क्रीन पर है। 1 अगस्त 2026 को इस केस की फिर से सुनवाई होनी है। और परिमल नाथवानी का एफिडेविट कहीं से कहीं तक इस बात का जिक्र नहीं करता कि परिमल नाथवानी के खिलाफ कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है। यह केस लैंड ग्रेबिंग की धाराओं में दर्ज है आईपीसी की, और आज का केस नहीं है, 2024 का केस है। तो क्या परिमल नाथवानी इस बात से अवेयर नहीं है? जाहिर सी बात है। परिमल नाथवानी के पुराने एफिडेविट भी मैंने खंगाले, 2008 के, 2014 के, कहीं पर भी किसी भी तरीके के किसी भी केस का कोई जिक्र नहीं था। और ये केस जो मैंने आपको अभी दिखाया जामनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, ये क्रिमिनल केस है, इसका जिक्र होना चाहिए था, जो नहीं है। अब ये डिटेल कांग्रेस ने अपनी आपत्ति में दी थी, नहीं दी थी, ये कांग्रेस जाने। हमारा काम सिर्फ इतना था कि हम लोगों को बताएं कि किस तरीके से दो आंखें की जा रही हैं। और अगर कांग्रेस ने डिटेल दी थी आपत्तियों में, या अभी वो आपत्ति इस वीडियो के बाद नई दर्ज कराएगी, तो फिर ज्ञानेश कुमार जी की जिम्मेदारी है कि अपने अफसर को बोले कि भैया क्या कर रहे हो। वैसे ही गुडविल बड़ी खराब हो गई है, थोड़ा सा बचा लो, देख लो, ऐसा ना हो कि लोगों का बिल्कुल ही भरोसा उठ जाए। ये वोट चोरी के बाद सीट चोरी का जो नया फॉर्मूला है ना, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा लाजवाब है। अब दोस्तों, झारखंड वाले इस खेल को जरा मध्य प्रदेश वाले खेल से जोड़ करके देखिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर नहीं था, 10 विधायकों की उनको जरूरत थी, और ऐसे में जो विधायक हैं वहां पे कांग्रेस के बुंदेला, उन्होंने तो यहां तक कहा कि 10 करोड़ का ऑफर भारतीय जनता पार्टी दे रही थी। तो विधायकों को खरीद फरोख्त करने की पूरी कोशिश पहले मध्य प्रदेश में की जाती है, जब महेश केवट को उतारा जाता है, और उसके बाद एक लीगल एस्पेक्ट उठाया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर उसी आधार पर, सिर्फ एक सो कॉज नोटिस के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर देते हैं, सो कॉज नोटिस। और यही कहा गया कि आप रिस्पोंडेंट हैं, आप प्रतिवादी हैं, आपने जवाब दाखिल किया था, लिहाजा आपको इसकी डिटेल देनी चाहिए थी। तो यहां पर भी, जामनगर में भी परिमल नाथवानी रेस्पोंडेंट हैं, रेस्पोंडेंट नंबर 4 हैं। और ये डिटेल्स ऐसा नहीं है कि कहीं ढकी छिपी हैं, वेबसाइट पर इजीली 2 मिनट के अंदर खोजी जा सकती हैं, वो खोज के निकाली मैंने। ये मेहनत कांग्रेस को भी करनी चाहिए, ये काम कांग्रेस को भी करना चाहिए। खैर दोस्तों, चलते चलते इस बात को समझिए कि ये जो पूरा कुचक्र रचा जा रहा है कि कैसे भी सीट चोरी कर लो राज्यसभा में,
आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों को अपनी तरफ ले लो, टीएमसी का पूरा धड़ा अपने यहां शामिल कर लो। ये सब कुछ जानते हैं क्यों हो रहा है? मुझे तो आशंका किसी और चीज की है जो बड़ी गहरी लग रही है। आशंका इस बात की कि अब किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण मोदी सरकार एक ही चीज चाहती है, और वो ये कि भाई डिलिमिटेशन बिल पास करा लिया जाए। और डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। लिहाजा राज्यसभा में भी हर एक सीट जरूरी है, और लोकसभा में तो है ही। तो लोकसभा का तरीका और तरीकेकार यही है कि पार्टियों को तोड़ो। वो टूट रही हैं, आपके सामने टूट रही हैं। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में हो रहा है, सामने सामने हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार जी, अगर इसके बाद भी आप हाथ पे हाथ रखकर ऐसे बैठे रहे तो फिर तो हम टीएन शेषन की दुहाई ही दे सकते हैं। कुल मिलाकर ये डिटेल्स अब पब्लिक डोमेन में है। अब भी अगर परिमल नाथवानी का नामांकन रद्द नहीं होता, अब भी अगर परिमल नाथवानी राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं, जीतने की बात छोड़ दीजिए, खरीद फरोख्त होगी नहीं होगी, इंडिया अलायंस के कुछ विधायक दगा करेंगे नहीं करेंगे, वो सब बात की बातें हैं। अगर राज्यसभा चुनाव लड़ते हैं तो इसे भी आप सीट चोरी से जोड़कर देखिएगा। ये भी एक तरीके की सीट चोरी है, क्योंकि जब नंबर ही नहीं है तो फिर आप उतारते कैसे हो? कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप उतरते कैसे हो मैदान में परिमल जी? क्योंकि आपको जिस गठबंधन ने सपोर्ट किया है उसके पास नंबर पर्याप्त नहीं है, और उसके बाद भी आप कॉन्फिडेंट हो कि आप चुनाव जीत जाओगे। ये राज्यसभा का चुनाव है साहब, लोकसभा का नहीं। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।